हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं और ये वीडियो आफ्टर मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद में आप लोग को कौन से कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और कौन सा कैरियर अपने लाइफ में चुनेंगे मैट्रिक के बाद में। हम देखते हैं कि हर एक साल बहुत से बच्चे मैट्रिक एग्जामिनेशन के बाद में क्लास 11 में एडमिशन लेते हैं और वो जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ये सब्जेक्ट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, किसी की सलाह के बिना अपनी मर्जी सेलेक्ट करते हैं। इसको दूर करने के लिए कन्फ्यूजन को मैं आज आपके सामने वीडियो लाया हूँ, कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड कैरियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 10। तो भारतवर्ष में हर एक साल बहुत से बच्चे तो है मैट्रिक पास करते हैं, एजुकेशन पास करते हैं और सबका उद्देश्य ये होता है कि उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छा कैरियर मिले। और इसलिए सबसे पहले मैट्रिक के बाद बच्चे साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उनका उद्देश्य होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनने का। साइंस में जो कोर्स लिया जाता है स्टडी करने का, एक इंग्लिश होता है और दूसरा कोई भी लैंग्वेज जो स्टेट बोर्ड द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। इसके बाद जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11-12 में लेना पड़ता है, और जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना पड़ता है 11-12 में। इसके बाद 12वीं क्लास के बाद में अगर उनको ये सब्जेक्ट नहीं मिला तो वो जाते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरी, डेयरी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब्जेक्ट उनके लिए खुला हुआ है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हाई स्कूल के सीधे बाद उनको 11-12 कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वे सीधे जा सकते डिप्लोमा कोर्स करने के लिए। डिप्लोमा में उन्हें चाहिए 50% मार्क मैट्रिक में, और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज में उनको रिक्वायर होता है 40 से 50% मार्क और 45% मार्क। और डिप्लोमा कोर्स जो 3 साल का होता है और ये जॉब ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और डिप्लोमा इन मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, माइनिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, आर्किटेक्ट, होटल मैनेजमेंट और डेंटल, हाइजीन और ऑप्टिक्स, ये सब में डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है अभी, और सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। डिप्लोमा कोर्स के बाद में बच्चे उसी सब्जेक्ट में डिग्री भी कर सकते हैं बाय लैटरल एंट्री स्कीम द्वारा। लैटरल एंट्री स्कीम में एक विद्यार्थी डिग्री कोर्स मैकेनिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कर सकता है, एंड वो सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन मिल जाता है डिप्लोमा के बाद में। और डिप्लोमा के बाद अगर नौकरी करना चाहें तो उनको सीधी नौकरी मिल जाती है। और स्टूडेंट तो है वोकेशनल कोर्स भी ऑप्ट करते हैं, जैसे क्राफ्टमैनशिप कोर्स है, फूड प्रोडक्शन है, ये 1 ईयर 6 मंथ का ड्यूरेशन का होता है। और दूसरा जो वोकेशनल कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन डीजल मैकेनिक्स होता है, ये 1 ईयर ड्यूरेशन का होता है, 1 साल का होता है। इसके बाद में तीसरा वोकेशनल कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एनिमेशन। ये सारे कोर्स जो है जॉब ओरिएंटेड हैं। ये कोर्स करने के बाद में कोई खाली नहीं बैठता। आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, MBA, जर्नलिज्म, फोटोग्राफी कोर्स हुआ, वीडियो एडिटिंग का कोर्स हुआ, वीडियो मेकिंग कोर्स हुआ। ये सारे कोर्स 12 कॉमर्स के बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो है 12 आर्ट्स पास करने के बाद में वो जा सकते हैं BEd कोर्स के लिए। वो जा सकते हैं BA इन इंग्लिश एंड MA इन इंग्लिश में जा सकते हैं। इसके बाद वो जा सकते हैं BSc ज्योग्राफी करने के लिए, BA सोशल साइंस, BA स्टैटिस्टिक्स, BA फाइन आर्ट्स, BA हिस्ट्री एक्सेट्रा करने जा सकते हैं। और
वो जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं उनके मास्टर डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद में टीचिंग के लिए। तो मैंने आप सबको सभी ऑप्शन दे दिए हैं और इस ऑप्शन के अनुसार आप अपना सब्जेक्ट और कोर्सेज ऑफ स्टडी को सेलेक्ट करिए अपनी चॉइस के अनुसार। आजकल भारत में एम्प्लॉयमेंट की एक्यूट स्कैरसिटी चल रही है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको एडवाइस करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज को करिए, सेलेक्ट करिए और उन्हें कंप्लीट करिए। वोकेशनल कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद में आप सभी सेल्फ एम्प्लॉयड हो ही सकते हैं। और इस प्रकार से हम कोर्स जैसे सेलेक्ट करते हैं MBBS, इसके बाद कोर्सेज इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, देन डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी साइंस। ये करने से कोई भी स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। जैसे कि एक MBBS डॉक्टर हैं, वो अपना ओन क्लिनिक खोल सकते हैं या एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट जॉब को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आर्किटेक्ट इंजीनियर अपनी खुद की कंसल्टेंसी सर्विस खोल सकता है। इसी प्रकार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी कंसल्टेंसी सर्विस खोल सकता है। इस प्रकार जैसे कि हम जो है कोई भी डिप्लोमा करता है फार्मेसी साइंस में या डिग्री करता है B.Pharm करता है, तो वो भी अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये सभी कोर्स जो है जॉब से डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इससे वे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और या तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद वोकेशनल कोर्स जो होता है, वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद में वोकेशनल कोर्स जैसे कि डिप्लोमा है इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग है और ये नर्सिंग कोर्स है क्लास 12 के बाद में, ये भी डायरेक्टली जॉब से लिंक्ड है। इसके बाद में इसी प्रकार जैसे डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो माना जाता है बेस्ट जॉब ऑप्शन, क्यों? और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है डायरेक्टली वोकेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज से लिंक्ड है। अगर हम BSc BA या BCom करते हैं तो नौकरी मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं और कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी कहीं निकल रही है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ 100 वैकेंसी को लेने के लिए लाखों से भी ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, तो जो अच्छा है वही सेलेक्ट होगा, हम जानते हैं। तो स्टूडेंट ये सभी प्रॉब्लम हैं। अगर आप गुड कोर्स और गुड सब्जेक्ट क्लास 10 के बाद में नहीं सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए आपको गुड कोर्स और गुड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना क्लास 10 के बाद में। और फिर से मैं आपको विश करता हूँ आपके खुशहाल और प्रॉस्परस फ्यूचर लाइफ के लिए। इफ यू सेलेक्ट गुड सब्जेक्ट, यदि आप बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और बहुत ही अच्छे कोर्स का चुनाव करते हैं, तो है भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केयरफुली और कॉशियसली होकर के सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक कोर्स या सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो सावधानी और सतर्कता पूरी तरह से आपको बरतनी है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नया एजुकेशनल वीडियो प्राप्त कर सकें। फिर से धन्यवाद।